भाजपा ने व्यापारियों की समस्याओं को सुनने और उनके लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उत्थान कार्यों को लेकर हल्द्वानी में एक सीधा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जो भाजपा के महा जनसंपर्क अभियान के तहत शामिल है। इस कार्यक्रम के माध्यम से व्यापारियों की समस्याओं, उलझनों और बेहतर व्यापारिक संबंधों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान मौके पर उपस्थित केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि व्यापारियों के लिए नई योजनाओं के क्रियान्वित करने से पहले चर्चा जरूरी है, ताकि किसी भी नई चीज के लागू होने पर उसके दूरगामी फायदों और नुकसान का आकलन किया जा सके। उधर यहां पहुंचे व्यापारियों ने तमाम चीजों को सामने रखते हुए व्यापारियों के शोषण को लेकर भी सवाल जवाब किए। कई व्यापारियों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भाजपा को इन चुनाव से पहले व्यापारियों की याद आई है, मगर उन्हें कम उम्मीद है कि शायद ही कोई फायदा हो। लेकिन कुछ व्यापारी ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि शायद चुनाव से पहले व्यापारियों के लिए सरकार कुछ अच्छी घोषणा कर दे, बस इसलिए कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे हैं। क्योंकि समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, सरकार चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, कोई विशेष ध्यान आज तक व्यापारियों के हितों पर नहीं दिया गया है। अगर मैं कहूँगा तो आज माननीय सांसद महोदय को शायद चुनाव से पहले ये याद आई है कि शायद व्यापारी वर्ग भी हमारा मतदाता है, तो हमें इस बात की बड़ी शिकायत है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन व्यापारियों की कोई सुनवाई नहीं है। खासकर कोरोना काल के बाद व्यापारियों को केवल सताया जा रहा है। सरलीकरण की नीतियां बनाई जाएंगी, खाली आश्वासन दिया गया। आज की तारीख में अधिकारी वर्ग इस तरीके से बेलगाम है, भ्रष्टाचार बहुत अपनी चरम पर है, तो हमारी अनेक समस्याएं हैं। सारे व्यापारी आज बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं सरकार से, अधिकारियों से और सभी से। उम्मीद है कि चुनाव का वर्ष है, तो मुझे लगता है कि व्यापारियों की भी शायद इसमें इसका नंबर आ जाएगा, सुनवाई हो व्यापारियों की। इस उम्मीद के साथ हम भी इस सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। जो आज सम्मेलन किया गया है, ये कहीं ना कहीं सरकार ने व्यापारियों की तरफ अपना एक वो कहते हैं कि सकारात्मक वो रुख रखते हुए सभी का वो सम्मेलन किया है, सबको सम्मिलित किया है। आज हम भी यहाँ उपस्थित माननीय अजय भट्ट जी के सामने कुछ व्यापारियों की जो समस्या होगी उनके समक्ष रखेंगे और देखते हैं कि हमें उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया जाता है। क्षेत्र के सम्मानित और लोकप्रिय विधायक आदरणीय व्यापारियों को देखने में आ रही हैं अभी डॉक्टर मोहन सिंह। समस्याएं देखिए, हम तो आलू फल आढ़ती एसोसिएशन से हैं, हमारे वहाँ कई प्रकार की समस्याएं, जैसे कि रोडों पर अतिक्रमण, साफ सफाई और सड़क निर्माण अभी तरह से ढंग से नहीं हुआ है। कई हमारे दुकानवीर लोग अभी भी हैं, उनकी कई इस प्रकार की हमारी समस्याएं हैं, जिससे संबंध में हम उपस्थित हुए हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नीति की जो केंद्र सरकार है, उसके 9 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। यह 9 वर्ष भारत के लिए, भारत की उपलब्धियों के लिए, नवनिर्माण के लिए बहुत ही उल्लेखनीय है। इसी निमित्त एक महासंपर्क अभियान वर्तमान में संगठन द्वारा चलाया जा रहा है। आज इसी महासंपर्क अभियान में व्यापारी सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और समस्त आप लोग देख सकते हैं कितना व्यापारियों में उत्साह है। अधिक से अधिक संख्या में समस्त व्यापारी यहाँ पर आए हैं। हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री पर्यटन एवं रक्षा वो आज यहाँ पर हैं और उधम सिंह नगर के रुद्रपुर के विधायक भी यहाँ पर हैं, साथ ही संगठन के सभी वरिष्ठ लोग हैं। तो यह 9 वर्ष जो उल्लेखनीय रहा है भारतवर्ष के नवनिर्माण में, इसको लेके भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस तक पहुंच रही है और लोगों द्वारा उसको सराहा जा रहा है और लोगों द्वारा फिर से यह अभिमत दिया जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की सीटों से अधिक सीटें लाकर पुनः केंद्र की सरकार बनाएगी। 9 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन व्यापार के क्षेत्र में भी आया है। एक समय ऐसा था कि तरह तरह के बातें व्यापारी भाइयों के बारे में कहते थे। आज उनकी ईमानदारी, उनकी कर्मठता, इसकी चर्चा होती है। चारों तरफ व्यापारियों भाइयों की हमारी शोहरत फैलती है और सबसे बड़ी बात यह है कि जीएसटी टैक्स समय पर जा रहा है, ITR ऑनलाइन हो गई है, कहीं से कहीं कोई परेशानी नहीं है और कोई व्यापारियों को भी परेशानी नहीं है। आपको किसी अधिकारी के दबाव में भी काम नहीं करना है, क्योंकि जब ऑनलाइन चीज़ें कर दी हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सरकार ने हर संभव जितनी मैक्सिमम सुविधाएं व्यापारी भाइयों को दी जानी चाहिए थी पहले, वो पूरी की पूरी मैं समझता हूं कि रिक्वायरमेंट पूरी करी हैं। छुटमुट जो बातें होती रहती हैं, उन बातों को करने के लिए सरकार हमेशा तत्पर रहती है।
इसलिए इस नाते से व्यापारी भाइयों के विचार वो क्या कह रहे हैं और सरकार द्वारा उठाए गए कदम, ये एक किस्म से वार्ताओं का आदान प्रदान भी रहेगा।